नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज की वीडियो में हम कुछ वॉइस चेंजेस देखने वाले हैं। तो जो बेसिक लेवल्स के थे वॉइस चेंज वो हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं और हमने रूल्स भी एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अगर आपने हमारे रूल्स के वीडियोस देखे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानिए और फिर टेंस को पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट यानी कि पंछियां घोंसला बनाती हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा पंछियां, घोंसला हो गया, नेस्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और बिल्ड हो गया यहाँ पे हमारा वर्ब। और ये है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। तो अब ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं सब्जेक्ट नेस्ट्स। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो होता है सॉल्व करते टाइम पैसिव वॉइस करते टाइम हमारा लगता है इज या फिर आर। तो गेस कीजिए यहाँ पे कौन सा लगेगा। आर लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये एक प्लूरल है, नेस्ट्स है ना, घोंसले हैं, एक घोंसला नहीं है। तो नेस्ट्स आर और जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो नेस्ट्स आर बिल्ट, बिल्ट। नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स। नेक्स्ट है ही सॉल्व्ड ओनली 2 क्वेश्चंस। तो अगेन ये है हमारा सब्जेक्ट ही, यानी कि उसने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। 2 क्वेश्चंस यानी कि 2 क्वेश्चंस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओनली 2 क्वेश्चंस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और सॉल्व हो गया हमारा यहाँ पे वर्ब। तो ओनली 2 क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं। और बाय द वे ये है एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि देखिए मेन जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म लगा है और कोई भी बी वर्ब नहीं है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ओनली 2 क्वेश्चंस। तो देखिए वाज और वेयर यूज करते हैं हम, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है इसके टाइम पे, और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वेयर लगेगा। तो ओनली 2 क्वेश्चंस वेयर और सॉल्व का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे सॉल्व्ड बाय, और ही क्या बन जाएगा, गेस कीजिए, हिम बन जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ही नेवर टेल्स अ लाई। तो अब आप सोचेंगे कि ही तो सब्जेक्ट है और अ लाई हो गया ऑब्जेक्ट, और ये नेवर को कहाँ पे डाले, और टेल तो ऑब्वियसली है हमारा वर्ब। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको मतलब लेके समझना है। तो ही नेवर टेल्स अ लाई यानी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके द्वारा कभी झूठ नहीं बोला जाता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है इसको लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो टेल्स बाय द वे यहाँ पे ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो पहले लिखते हैं ए लाई, उसके बाद हमारा क्या आएगा वी भर, ए लाई इज, क्योंकि ये एक सिंगुलर है। अब देखिए नेवर टेल्स था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नेवर आएगा मेन वर्ब के साथ, नेवर, और टेल हो जाएगा टोल्ड बाय हिम। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो आपको कंफर्म करेंगे कि ये करेक्ट है। तो अगर हम बोलते ए लाई इज टोल्ड नेवर बाय हिम तो बिल्कुल ही एक्वर्ड लगता। तो ए लाई इज नेवर टोल्ड बाय हिम, झूठ उसके द्वारा कभी भी बोला नहीं जाता, सिंपल इज दैट। माइस आर ईटन बाय कैट्स। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ईट हो गया मेन वर्ब, वी वर्ब। तो ये बाय द वे है एक पैसिव वॉइस, ये जो हमने किए थे ये थे एक्टिव वॉइस। तो इसको करेंगे अभी एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट। तो कैट्स, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और इसलिए यहाँ पे आर यूज किया गया था। तो अब हम क्योंकि जा रहे हैं एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पे हम तो कोई बी वर्ब यूज नहीं करेंगे, तो सिंपली लिखेंगे। तो कैट्स ईट होगा माइस, कैट्स ईट माइस, माइस आर ईटन बाय कैट्स। शी sang अ सॉन्ग, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा मेन वर्ब। तो अ सॉन्ग, और ये देखिए है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अ सॉन्ग वाज क्यों, क्योंकि ये है एक सिंगुलर ना कि प्लूरल। तो ए सॉन्ग वाज sang sung, तो SUNG sung बाय, शी हो जाएगा हर। नेक्स्ट देखिए, आई एम अनॉयड एट हिज मिसकंडक्ट। तो देखिए यहाँ पे एम देख के आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट का ही कुछ टेंस है, और अनॉयड देख के लग रहा होगा कि यार ये तो पास्ट है, तो आप कंफ्यूज्ड होंगे। तो देखिए ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, सिंपली इसका मीनिंग समझने का ट्राई करिए। उसका जो मिसबिहेव है या फिर मिसकंडक्ट है, उसने मुझे एकदम बुरा फील कराया है। तो कराया है, अभी रिसेंटली हुआ है ना काम, तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो देखिए यार ये मैं चीज़ आपको बता के रखता हूँ कि कोई भी इजी हो या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, चाहे वॉइस हो, नरेशन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले मीनिंग समझने का ट्राई कीजिए,
फिर आपको इजीली टेंस भी समझ में आ जाएगा और रूल्स भी आप अच्छे से बिठा पाएंगे। तो आई एम अनॉयड एट हिज मिसकंडक्ट, हिज मिसकंडक्ट ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैज़ और हैव होता है। तो ये एक क्या है देखिए, सिंगुलर है, तो हिज मिसकंडक्ट हैज़ अनॉयड, क्या देखिए अनॉय, अनॉयड, अनॉयड, ANNOYED, his misconduct has annoyed me. The story is told. तो देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो देखिए इसका मतलब है कि स्टोरी बताया गया है, किसके द्वारा बताया गया है वो नहीं है, ये एक पैसिव वॉइस है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं समवन। तो जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं ना, कहीं भी फ्रैक्शन की जगह पे नीचे वन एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो द स्टोरी इज टोल्ड बाय समवन, तो समवन ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, SOMEONE, समवन। तो देखिए इस था यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो समवन अभी टोल्ड का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, टेल्स, क्योंकि देखिए समवन है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, तो समवन टेल्स द स्टोरी। नेक्स्ट है देखिए, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे दे, अब आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है कैसे है। तो सिंपली जैसे मैंने बोला था कि पहले मीनिंग समझने का ट्राई कीजिए। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट यानी कि उन्होंने उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो उनके द्वारा प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ था। तो अभी देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो ही देखिए क्या होगा, हम लिखते हैं हिम हो जाएगा ही, वो उनके द्वारा प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ था, और लिखते टाइम जो पहले हमारा इंग्लिश आएगा वो ये कि वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ था उनके द्वारा, बाय देम लास्ट में आता है ना, तो इसलिए। तो ही देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे वॉज, तो ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय देम। देखिए अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 9 है यहाँ पे, द बुक हैज बीन रिटन इन इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किताब लिखा गया है इंग्लिश में लेकिन किसके द्वारा वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम समवन एज्यूम कर लेंगे। बाय द वे आप समवन की जगह पे ही भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली समवन देते हैं लोग जनरली। और यहाँ पे हैज बीन है यानी कि क्या है ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अभी हम क्योंकि एक्टिव कर रहे हैं तो समवन हैज होगा, हैज क्योंकि सिंगुलर है, तो समवन हैज रिटन द बुक इन इंग्लिश, ये हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला है ये एकदम इजी है, ही लव्स हिज सन्स आर, क्यों, क्योंकि ये एक प्लूरल है, आर लव्ड बाय हिम। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए यार। और जो दूसरे वीडियोस है वॉइस के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, प्लीज देख लीजिएगा उन्हें भी। तो थैंक यू सो मच गाइज।